हर संडे मायके जाऊंगी। रविवार की सुबह है। अनाया अपने मायके के दरवाजे पर आकर खड़ी होती है। हाथ में एक छोटा बैग है। उसे देखते ही उसकी भाभी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो अपने हाथ में पकड़ा हुआ झाड़ू एक तरफ पटक देती है। अरे लो, आ गई अनाया महारानी। पधारिए, आप ही के स्वागत में तो पलके बिछाकर बैठी थी मैं। अरे भाभी, आज संडे था ना, तो बस चली आई। वैसे आप सुबह सुबह ही इतनी चिड़ी हुई क्यों हैं? नहीं, आज तुम्हारा संडे है, हमारा नहीं। हमारा तो आज अनाया डे है। जब देखो मुंह उठाए चली आती हो। भाभी, आप भी ना बस शुरू हो जाती हो। मायका है मेरा, जब मन करेगा तब आऊंगी। इसमें इतना गुस्सा क्यों करना? मायका है तो क्या हर संडे को ही हाजिरी लगाना जरूरी है? तुमको अपने ससुराल में कोई काम धंधा नहीं होता है क्या, जो हर संडे को बोरिया बिस्तर समेट कर यहाँ आ जाती हो? वहाँ के लोग कुछ कहते नहीं है तुम्हें? अरे भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। पूरे हफ्ते ससुराल में इतनी भागदौड़ रहती है, संडे के दिन इंसान को थोड़ा सा सुकून चाहिए होता है। इसलिए मैं थोड़ा सुकून लेने के लिए मायके आ जाती हूँ। आप ही बताओ, मायके से ज्यादा सुकून भला एक लड़की को कहाँ ही मिलेगा? सुकून लेने आती हो या अपनी काम चोरी दिखाने आती हो? साफ साफ कहो ना कि ससुराल में संडे के दिन ज्यादा काम करना पड़ता होगा। सब मर्द घर पर रहते होंगे, इसलिए तुम इस काम चोरी के बहाने यहाँ आ जाती हो। अरे भाभी, आप भी बेवजह चिड़चिड़ करती हो। अनन्या पूरा दिन अपने मायके में बिताती है और शाम को वापस ससुराल लौट आती है। पूरा हफ्ता ससुराल में रहने के बाद फिर से शनिवार की रात आती है। अनाया अपने कमरे में अलमारी से कपड़े निकालकर एक छोटे से बैग में पैक कर रही है। तभी उसका पति कमरे में आता है। बस सारा जरूरी सामान रख लिया है, कल सुबह सुबह जल्दी निकल जाऊंगी। ये बैग किस लिए? हम कहीं जा रहे हैं क्या? अरे नहीं, संडे कल मैं मायके जाऊंगी। अगली सुबह रविवार। घर के सब लोग सोकर उठ चुके हैं। अतुल जी अखबार पढ़ रहे हैं, मीना जी रसोई में हैं। तभी अनाया हाथ में बैग लिए तैयार होकर कमरे से बाहर आती है। अरे बहू, उठ गई तुम? ये कहाँ जा रही हो? संडे है ना, तो आज घर पे सबकी ऑफिस की छुट्टी है। आज सबका मन कुछ अच्छा खाने का है। जल्दी से रसोई में जाओ और आज सबकी पसंद का नाश्ता बनाएंगे। अरे माँ जी, आज तो संडे है ना, तो आज मैं अपने मायके जा रही हूँ। मायके? सुबह सुबह किसी का फोन आया था क्या बेटा? सब ठीक तो है ना वहाँ? हाँ माँ जी, सब ठीक है, बस मेरा जाना जरूरी है। मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी। अनाया बिना किसी की ज्यादा सुने या बिना किसी सलाह मशवरे लिए तुरंत दरवाजे से निकल जाती है। तभी रसोई से बड़ी बहू नेहा बाहर आती है। लो माँ जी, देख लिया आपने? अब ये आई है महारानी। ये संडे तो सिर्फ इन्हीं का है। इनको तो हर संडे को मायके भागना होता है। किसी से ना पूछा ना ताछा, बस अपनी मर्जी चलाई और निकल ली। अरे बहू, कोई बात नहीं, अभी नई नई शादी हुई है उसकी। उस बेचारी को मायके की याद आती होगी संडे के दिन। पूरे हफ्ते तो घर में ही रहती है ना। याद आती है? हाँ, माँ जी, शादी के बाद हर लड़की को याद आती है। पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हर हफ्ते संडे को घर का सारा काम छोड़कर कोई मायके बैठ जाए। संडे के दिन ही तो घर पे छुट्टी होती है सबकी। चलो कोई बात नहीं नेहा, इसी बहाने वो सबसे मिल भी आएगी तो उसको भी थोड़ा अच्छा लगेगा। अभी नए माहौल में ढलने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है ना। तुम गुस्सा मत करो, चलो हम दोनों मिलकर नाश्ता बना लेते हैं। इसी तरह एक और हफ्ता गुजर जाता है। अगला शनिवार आता है और अनाया फिर से रात में ही अपना बैग चुपचाप लगा लेती है। रविवार की सुबह होते ही वो तैयार होकर जैसे ही बाहर निकलती है, मीना जी उसे टोक देती हैं। अरे बहू, जल्दी चलो ना, आज संडे है। आज तुम्हारे ससुर जी और बच्चों की पसंद का खास खाना बनेगा। जल्दी से आकर नाश्ते की तैयारी में हाथ बटाओ। अरे माँ जी, आज संडे है ना, तो आज तो मैं फिर से मायके जा रही हूँ। बाहर कैब खड़ी है, बाय। अरे माँ, भाभी तो पिछले संडे भी मायके गई थी, अब फिर चली गई। ये क्या तरीका है, हर संडे को उनका मायका ही खत्म नहीं होता है। अरे छोड़ो बेटा, कोई बात नहीं। अब संडे को ही तो गई है, कौन से वो रोज रोज मायके जाती है। हफ्ते में एक ही दिन तो उसे अपनी मर्जी का मिलता है। बाबूजी, आप तो बस उनका पक्ष लेते रहिए। अतुल जी बात संभालते हैं और शाम होते ही अनाया मायके से वापस लौटती है। जैसे ही वो हॉल में कदम रखती है, नेहा उसे देखकर ताना मारना शुरू कर देती है। अरे आ गई महारानी, आइए आइए, बड़ा उपकार किया है जो शाम को दर्शन दिए। चलो अब थोड़े घर के काम भी देख लो। पूरा संडे का दिन तो तुम मायके में निकाल देती हो, अब घर की भी थोड़ी जिम्मेदारी निभा लो। हाँ भाभी, मैं बस हाथ मुंह धोकर आती हूँ और रात के खाने में आपकी मदद करती हूँ। अनाया चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है और बाद में आकर घर के कामों में मदद करती है। इसी तरह एक और हफ्ता बीत जाता है और फिर से रविवार का दिन आ जाता है। अनाया सुबह सुबह ही नहा धोकर हाथ में बैग लिए जैसी निकल रही होती है, इस बार मान्या उसका रास्ता रोककर खड़ी हो जाती है। अरे भाभी, फिर से आप क्या फिर से मायके चल दी? हाँ मान्या, वो आज संडे है ना, इसलिए मुझे जाना ही होगा। अरे बहू, तुम ना हर संडे को मायके चली जाते हो। संडे को मतलब घर में सबकी छुट्टी रहती है, सब लोग घर पर होते हैं।
घर में भी थोड़ा बहुत काम रहता ही है, तो थोड़ा बहुत देख लिया करो बेटा, सबका मन होता है साथ बैठने का। अरे माँ जी, वो ना मेरा आज जाना जरूरी है और आज संडे भी है ना, इसलिए आप लोग प्लीज मुझे मत रोकिए। अनाया जैसे ही आगे बढ़ने लगती है तभी अतुल जी, नेहा, विकास और हर्षित सब दौड़कर दरवाजे के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और हाथ फैलाकर उसका रास्ता रोक लेते हैं। नहीं बहू, आज हम तुम्हें इस दरवाजे से बाहर कदम नहीं रखने देंगे। हर संडे का यही तमाशा हो गया है तुम्हारा। हाँ देवरानी, आज तो हद ही हो गई है। आज तो पूरे परिवार ने मिलकर ये तय किया है कि संडे को तुम कहीं नहीं जाओगी, बिल्कुल नहीं जाओगी। हाँ भाभी, प्लीज रुक जाइए। आज मैंने अपने दोस्तों को बोल रखा है, आज आप जबरदस्ती ऐसे नहीं जा सकती। हम सब रास्ता रोक कर खड़े हैं, देखते हैं आप कैसे जाती हैं। आप सब प्लीज सामने से हट जाइए, मुझे जाना ही होगा, मेरे जाना जरूरी है। अनन्या, ऐसी क्या आफत आ गई है जो आप पूरे परिवार की मर्जी के खिलाफ जा रही हैं? आज कोई मायके वायके जाना नहीं होगा, चुपचाप बैग अंदर रख दो। नहीं, मैंने कहा ना, मुझे मत रोकिए। आप लोग रास्ता छोड़ते हैं या मैं जबरदस्ती यहाँ से निकलूं? अनाया बिना किसी की परवाह किए आगे बढ़ती है और हर्षित और मान्या को बाजू से धक्का देकर जबरदस्ती दरवाजे से बाहर निकल जाती है। सब हाथ फैलाए देखते रह जाते हैं। नेहा गुस्से में मीना जी के पास आती है। देखा माँ जी आपने, ये तो आपकी एक भी बात नहीं मानती। आपने आज खुद अपने मुंह से मना किया, पूरे परिवार ने हाथ फैलाकर रास्ता भी रोका, फिर भी सबको धक्का देकर चली गई। और देख लो, अभी नई नई शादी हुई है, अब इसे बातें मानना उसने बिल्कुल बंद कर दिया है। अरे हाँ माँ, हर संडे को भाभी मायके चली जाती है। हम सोचते हैं कि आज संडे को भाभी के साथ ये करेंगे वो करेंगे, कोई प्लान बनाएंगे, पर भाभी को तो बस अपने मायके जाने की पड़ी रहती है, उन्हें हमारी कोई परवाह ही नहीं है। मीना जी गहरी सांस लेकर रह जाती हैं। दिन इसी तरह निकलते चले जाते हैं। हर बार संडे आता है और हर बार बहू बिना किसी से पूछे मायके चली जाती है। 3 महीने ऐसे ही गुजरते हैं और आज मीना जी अपने बड़े बेटे जितेंद्र को सोफे पर बिठाकर गंभीरता से बात कर रही हैं। जितेंद्र, तू अपनी पत्नी को थोड़ा समझा नहीं सकता क्या? वो हर संडे को मुंह उठा के मायके चली जाती है, कम से कम तुझे तो उसकी इस जिद पर आपत्ति होनी चाहिए। अरे माँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या ही कहूँ उसे। अब जब भी बात करूँ वो कहती है कि उसे अपने घर वालों की बहुत याद आती है। नई नई शादी हुई है इसलिए वो मायके चली जाती है। याद आती है तो हर हफ्ते के बाकी दिनों में जाए ना, संडे ही क्यों? संडे को घर में सारे मर्द लोग रहते हैं, कितना काम होता है घर में। सब लोगों को अपनी पसंद का गर्मा गर्म खाना खाना होता है। पूरे हफ्ते जब ऑफिस की भाग दौड़ में रहते हैं, एक संडे ही तो मिलता है सबको आराम से बैठने का। हाँ माँ, आपकी बात तो सही है, पर वो किसी की सुनती ही नहीं है। फिर भी मैं इस बार उससे साफ साफ बात करने की पूरी कोशिश करूंगा, आप चिंता मत करो। जितेंद्र माँ को दिलासा देकर बात टाल देता है। फिर से शनिवार की रात आती है और उसी उम्मीद में कि कल अनाया मायके नहीं जाएगी, सब अपना अपना प्लान बनाने लगते हैं। इस संडे तो भाभी घर पर ही रहेंगी, भैया ने उन्हें अच्छे से समझा दिया है। हम सब मिलकर संडे को कोई अच्छी सी मूवी देखने का प्लान करते हैं। हाँ हाँ, देख लेंगे तुम्हारी भाभी को। वैसे मैंने तो अपना मेन्यू सेट कर लिया है, संडे को सुबह से लेकर रात तक क्या क्या डिशेस बनेंगी, बस वो महारानी घर पर रुक जाए। अरे वाह भाभी, अगर भाभी रुक रही हैं तो मेरा तो संडे का मेन्यू बिल्कुल फिक्स है। मैं तो अपनी पसंद का पनीर टिक्का बनवाऊंगा। घर में सब लोग खुश हैं कि कल पूरा परिवार साथ होगा, लेकिन अपने कमरे में अनाया हमेशा की तरह अलमारी से अपने कपड़े निकालकर छोटे से बैग में पैक कर रही है। तभी जितेंद्र कमरे में आता है। अनाया, ये तुम फिर से बैग क्यों लगा रही हो? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि इस संडे तुम कहीं नहीं जाओगी। घर में सबने तुम्हारे साथ प्लान बनाया है। देखिए जी, मैं आपकी हर बात मान सकती हूँ, पर इस बात के लिए मुझे मत रोकिए। मैं तो संडे को मायके जाऊंगी जाऊंगी और जाऊंगी। नहीं जाओगी तुम, मैं कह रहा हूं ना, इस संडे तुम्हें घर पर ही रुकना होगा। दोनों बहस करते हुए कमरे से बाहर हॉल में आ जाते हैं। घर के बाकी सदस्य भी वहां जमा हो जाते हैं। दोनों को सबके सामने लड़ते देख मीना जी बीच में आती हैं। मुझे कोई नहीं रोक सकता, मेरा संडे को जाना बहुत जरूरी है, मैं जाकर ही रहूंगी। आखिर ऐसी क्या आफत आ जाती है हर संडे को जो तुम मायके के अलावा कुछ सोच ही नहीं पाती? तुम नहीं जाओगी आज? अरे बेटा जितेंद्र, अब रहने दे। बहू इतनी ज्यादा जिद कर रही है तो अब कोई बात नहीं, उसे जाने दे। वैसे भी सुबह सुबह घर में कलेश करके क्या फायदा, जाने दो उसे। मीना जी के कहने पर जितेंद्र पीछे हट जाता है। अनाया छोटा बैग हाथ में लिए तुरंत दरवाजे से बाहर निकल जाती है। उसके जाते ही नेहा और मान्या का गुस्सा फूट पड़ता है। अरे यार, सारा काम मैं ही करूँ क्या? मैं ही इस घर की इकलौती बहू हूँ क्या? अरे वो महारानी तो हर संडे चली जाती है। विकास, तुम ही देख लो, क्या सिर्फ उस महारानी का ही संडे होता है क्या? अरे यार, मैंने तो भाभी के साथ मूवी देखने का कितना अच्छा प्लान बनाया था, सब मिट्टी में मिल गया। और मेरा मन था कि बहू के हाथ का कुछ अच्छा सा स्पेशल खाना खाऊंगा, पर बहू फिर से संडे को मायके चली गई। अरे यार, आज तो मैंने अपने कुछ दोस्तों को भी घर पर बुलाया हुआ था। वो सब कह रहे थे कि तुम्हारी नई भाभी के हाथ का खाना खाना है। दोस्तों के सामने मेरी तो इंसल्ट ही हो गई।
घर के सभी लोग हॉल में बैठे होते हैं। हर कोई अनाया के इस बर्ताव से बेहद परेशान और चिढ़ा हुआ है। माँ क्या करूं, मेरा भी तो मन करता है ना कि मैं अपनी बीवी के साथ संडे को कुछ समय गुजारूं, कहीं घूमने जाएं, पर उसकी तो एक ही रट है, उसे मेरे साथ समय गुजारना ही नहीं होता है। वो बस हर संडे अपने मायकों को भाग जाती है। काम चोर है वो, पक्की काम चोर। काम की वजह से ही वो हर संडे को मायके खिसक जाती है। उसे पता है कि संडे को भी सभी मर्द लोग घर पर रहते हैं, सबकी अपनी अपनी फरमाइशें होती है, तो काम ज्यादा बढ़ जाता है। बस इसी काम से बचने के लिए वो महारानी हर संडे भागती रहती है। अरे भाई, कब से मेरा मन बहू के हाथ के वो गर्मा गर्म दाल बाटी चूरमा खाने का है। संडे को ही तो थोड़ा मौका मिलता है, वरना रोज ऑफिस की भाग दौड़ में तो अच्छे से खाना भी नहीं हो पाता। ठीक है, बहुत हुआ, आज शाम को उसे आने दो। आज मैं खुद सीधे तौर पर उससे बात करूंगी। शाम को अनाया जैसे ही मायके से लौटकर घर में कदम रखती है, पूरा परिवार हॉल में उसका इंतजार कर रहा होता है। मीना जी अनाया को पास बुलाकर बहुत प्यार से समझाना शुरू करती हैं। बेटा अनाया, तुम हर संडे को मायके चली जाती हो, एक आध संडे हमारे साथ भी बिता लिया करो बेटा। हम लोगों का भी तो मन करता है ना तुम्हारे साथ बैठने का। माँ जी वो देखो बेटा, संडे को सबका मन कुछ अलग अलग और स्पेशल खाने का करता है। अब रोज ऑफिस की भागदौड़ में ये लोग कुछ अच्छे से खा ही नहीं पाते हैं। एक संडे का ही दिन मिलता है। तुम्हारे ससुर जी कब से तुम्हारे हाथ का दाल बाटी चूरमा खाने की कह रहे थे। हाँ बहू, मैं तो पिछले 1 महीने से तुम्हारे हाथ का दाल बाटी चूरमा खाने का इंतजार कर रहा हूँ, और जैसी संडे आता है तो मायके चली जाती हो। हाँ देवरानी जी, संडे को ना घर में बहुत काम होता है, और आपको तो बस संडे को ही मायके जाना होता है। अगर जाना ही है तो हफ्ते में किसी और दिन मायके चली जाया करो ना। नहीं नहीं भाभी, मैं किसी और दिन नहीं जा सकती, मैं तो हर संडे ही मायके जाऊंगी। अरे ये भी कैसे जिद है, संडे का क्या मतलब सिर्फ तुम्हारा ही होता है, और तुम हर संडे को मायके चली जाती हो, तो तुम्हारे मायके में कोई कुछ कहता नहीं है क्या तुमसे? उन लोगों का कोई संडे नहीं होता है क्या? नहीं नहीं भाभी, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं हर संडे को मायके ही जाऊंगी। नहीं बहू, अब ये नहीं चलेगा। अब ना अगले संडे को तुम मायके बिल्कुल नहीं जाओ, ये मेरा फैसला है। मीना जी की बात सुनकर अनाया आगे कोई बहस नहीं करती। वो चुपचाप अपना सिर झुकाकर कमरे में आती है और कमरे का दरवाजा बंद करके जितेंद्र के पास बैठती है। सुनिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे माँ जी कहे या कोई और, मैं तो हर संडे को मायके जाऊंगी, जाऊंगी जाऊंगी जाऊंगी। अरे अनाया, एक संडे तो रह जाओ घर पर, पापा और घर के बाकी सब लोग भी खुश हो जाएंगे। इस संडे मत जाओ, अगले संडे चली जाना। नहीं, मैं इसी संडे को जाऊंगी, मैं अपना संडे मिस नहीं कर सकती। अनाया गुस्से में करवट बदलकर सो जाती है। जितेंद्र उसे देखता रहता है। धीरे धीरे करके पूरा हफ्ता फिर से निकल जाता है और शनिवार की रात आ जाती है। हॉल में बैठकर सब लोग कल के संडे की प्लानिंग कर रहे हैं। मीना जी, कल ना बहू को मायके जाने से साफ मना कर देना। कल तो बाहर मौसम भी बहुत बढ़िया है, मेरे लिए तो कल गर्मा गर्म दाल बाटी चूरमा ही बनना चाहिए। हाँ माँ, और मैंने ना कल अपने कुछ खास दोस्तों को दोपहर के खाने पर बुलाया है। और माँ, मैंने कल सुबह का भाभी के साथ पार्लर का अपॉइंटमेंट फिक्स कर लिया है। अकेले में बाहर नहीं जा पाती, कल संडे भी है तो भाभी मेरे साथ चली जाएगी। मीना जी सबकी बातें सुनकर मुस्कुराती हैं और रात को अनाया के कमरे में जाकर उसे हिदायत देती हैं। अरे बहू, सुबह जल्दी उठकर दाल बाटी चूरमे की तैयारी कर लेना, और दोपहर में जल्दी से खाना बनाकर फ्री हो जाना, क्योंकि माँ ने कल सुबह तुम्हारे साथ पार्लर का अपॉइंटमेंट बुक किया है, तो तुम्हें उसके साथ जाना है। और हाँ, शाम को हर्षित के दोस्त भी आने वाले हैं। अरे यार, कल तो संडे है, पर कल तो मुझे मायके मेरा जाना कल बहुत जरूरी है, पर इन लोगों का दिल कैसे तोड़ूं? नहीं, मुझे जाना ही पड़ेगा। अनाया उस समय तो चुप रहती है और मीना जी के सामने बस अपनी गर्दन हिला देती है। लेकिन अगली सुबह जब सभी उठकर आते हैं तो नेहा हाथ में चाय नाश्ते की प्लेट लेकर आती है। अरे नेहा बहू, आज नाश्ता थोड़ा हल्का ही रखना। दोपहर में छोटी बहू दाल बाटी बनाएगी ना, तो पेट में जगह होनी चाहिए। वैसे छोटी बहू रसोई में दिख नहीं रही है। अरे बाबूजी, आपकी छोटी बहू दाल बाटी तो तब बनाएगी ना जब वो घर पर होगी। आपकी वो लाडली बहू तो आज सुबह सुबह ही किसी को बिना बताए संडे के दिन फिर से फरार हो गई। क्या? आज फिर चली गई? अरे इतना मना किया था फिर भी चली गई। हाँ, उसे किसी की कुछ नहीं पड़ी, उसे तो बस बाहर संडे को मायके जाना है। घर वाले फिर से मन महसूस कर रह जाते हैं। धीरे धीरे करते हुए इसी तरह संडे बीतते चले जाते हैं और अनाया की शादी को पूरे 6 महीने हो जाते हैं। इन 6 महीनों में एक भी ऐसा संडे नहीं आया जब अनाया मायके न गई हो। घर के सभी लोगों का गुस्सा अब बर्दाश्त के बाहर हो चुका है। माँ, 6 महीने हो गए हैं अनाया की शादी को। जब से शादी हुई है हर संडे मायके जाना है तो जाना ही है। आज तक इसने अपना पैर एक संडे को भी नहीं रोका। हर संडे को इसकी वजह से घर में कलेश होता है। हाँ माँ, कितनी बार हमने प्यार से समझा लिया, पर भाभी हमारा हर हफ्ते का पूरा प्लान चौपट कर देती हैं। मेरे दोस्तों के सामने मुझे इतनी इंसल्ट फील होती है कि वो लोग चिढ़ाते हैं, तेरी भाभी तो हर संडे मायके भाग जाती हैं।
और माँ, पिछली बार मैंने मूवी का प्लान भी रखा था तो भाभी चली गई। इस बार मैंने पार्लर का अपॉइंटमेंट किया, फिर भी भाभी चली गई। भाभी को हमारी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है ना। जितेंद्र, तू कुछ बोलता क्यों नहीं है? तू भी तो परेशान होता होगा ना। माँ मैं क्या करूं, वो मेरी एक सुनती ही नहीं है। मैं भी तो सोचता हूँ कि मुझे मेरी बीवी के हाथ का खाना खाने को मिले संडे के दिन, वो मेरी थोड़ी केयर करे, हम लोग साथ में टाइम स्पेंड करें, घूमने जाए, पर वो मानती ही नहीं है। अब घर में रोज रोज लड़ाई झगड़ा ना हो, इसलिए मैंने तो उसे अब कुछ कहना ही बंद कर दिया है। पूरे हफ्ते घर वालों का गुस्सा चढ़ा रहता है और घर वालों के उस गुस्से से अनाया अंदर ही अंदर डर जाती है। उसी हफ्ते की एक रात जब सब सो जाते हैं, तब अनाया अपनी कमरे की बालकनी में आकर दबी आवाज में किसी से फोन पर बात करती है। हेलो, हाँ मैं बोल रही हूँ। देखो मैं क्या कह रही हूँ कि इस बार जो संडे आ रहा है ना, मैं वहाँ नहीं आ पाऊंगी। मुझे लगता है कि मेरे ससुराल वालों को अब बहुत गहरा शक हो गया है, इसलिए संडे में घर पर ही रहूंगी। तुम वहाँ सब संभाल लेना। अनाया परेशान होकर फोन काट देती है। आखिरकार अगला रविवार आ ही जाता है। घर वाले सुबह सुबह अनाया को रसोई में काम करते देखकर हैरान और खुश होते हैं, लेकिन रसोई में आते ही फरमाइशों का पहाड़ टूट पड़ता है। अरे वाह देवरानी जी, आज सुबह सुबह रसोई में बड़ा चमत्कार हो गया भाई। अब जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाइए और दोपहर के लिए हर्षित की पसंद की पनीर टिक्का की तैयारी शुरू कर दीजिए। आज संडे है तो बर्तनों का ढेर भी डबल होगा। सुबह से लेकर दोपहर हो जाती है। अनाया लगातार बिना रुके रसोई में पसीना बहा रही है, लेकिन काम खत्म ही नहीं हो रहा। उफ, सुबह से दोपहर हो गई पर रसोई का काम खत्म ही होने का नाम नहीं ले रहा। 1 मिनट के लिए पैर टिकाने का मौका नहीं मिला। अब मुझे समझ आ रहा है कि इस घर में संडे का असली मतलब क्या होता है। अनाया किसी तरह दोपहर का खाना टेबल पर लगाकर थकान के मारे सीधे अपने कमरे में चली जाती है। इधर हॉल में बैठकर सब लोग मजे से खाना खा रहे हैं। देख रही हो ना माँ, आज वो घर पर रुकी तो सही, लेकिन उसका चेहरा देखा आपने? ऐसा लग रहा है जैसे कोई मजबूरी हो। माँ मैं क्या करूं? देखा बाबूजी, मैं तो पहले ही कहती थी काम चोर है वो। आज एक संडे घर पर रुकना पड़ा तो कैसे मुंह उतरा हुआ है उसका। इसी काम से बचने के लिए वो महारानी हर संडे मायके खिसक जाती थी। हाँ, अब तो मुझे भी ऐसा ही कुछ लगने लगा है। जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है, तभी यह हर संडे मायके भागती है। अब तो मुझे भी दाल में कुछ काला लगने लगा है। अरे मुझे तो पूरी की पूरी दाल ही काली लगती है। सारे घर वाले संडे वाले दिन केवल अनाया की चर्चा करते रहते हैं। एक और हफ्ता भी बीत जाता है और शनिवार की शाम मीना जी घर के पास वाली दुकान से सब्जी लेने बाहर निकलती हैं। तभी रास्ते के मोड़ पर कॉलोनी की 3 पड़ोसनें रील्स देख रही हैं। अचानक उनकी नजर फोन की स्क्रीन पर पड़ती है। अरे रवीना, जानकी, जरा ये वीडियो तो देखो, कहीं हमारे पड़ोसियों की छोटी बहू अनाया तो नहीं है? अरे हाँ, देख तो सही कैसे बेशर्मों की तरह नाच रही है और कितने चमकीले भड़कीले कपड़े पहन रखे हैं इसने। तौबा तौबा, आजकल की बहू भी ना घर में भी तो बड़ी संस्कारी बनती है और पीठ पीछे देखो क्या क्या करती है। पड़ोसनों की बातें सुनकर मीना जी सब्जी लेकर घर तो आ जाती हैं, लेकिन उनके दिमाग में शक का कीड़ा रेंगने लगता है, जिसको दूर करने के लिए वो कमरे में जाकर अनाया की भाभी को फोन लगाती हैं। हेलो गीतिका बहू, मैं अनाया की सास मीना बोल रही। कैसी हो बेटा? नमस्ते माँ जी, मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए। आज अचानक फोन किया, सब खैरियत तो है ना? आने ने फिर कोई जिद पकड़ी है क्या? अरे नहीं बेटा, वो क्या है ना कि अनाया हर संडे को सुबह सुबह ही मुंह उठाए मायके के लिए निकल जाती है। कहती है कि संडे को घर पर रहा करो, पर वो सुबह 8 बजे ही बैग टांग कर मायके के लिए रवाना हो जाती है। तुम लोग भी उसे थोड़ा समझाया करो। क्या सुबह 8 बजे? माँ जी ये क्या कह रही हैं आप? अनाया हर संडे हमारे यहाँ आती है, लेकिन वो सुबह नहीं, दोपहर में 2 बजे के बाद आती है। क्या दोपहर 2 बजे के बाद? पर वो तो घर से सुबह 8 बजे ही मायके जाने का बोलकर निकलती है। नहीं माँ जी, वो सुबह यहाँ कभी नहीं आती। वो तो हमेशा दोपहर में थक हार कर 2 बजे ही घर में कदम रखती है। हमें तो लगता था कि वो ससुराल का सारा काम निपटा कर देर से निकलती है। हे भगवान, अगर वो दोपहर 8 बजे घर से निकलती है और मायके दोपहर 2 बजे पहुँचती है, तो वो बीच के 6 घंटों में कहाँ रहती है? ये लड़की हमसे कुछ छुपा रही है। मीना जी का शक अब एक गहरे डर में बदल जाता है। वो हैरान परेशान होकर फोन काट देती हैं। तभी घर के दरवाजे की घंटी बजती है और तीनों पड़ोसनें अंदर आकर सोफे पर बैठ जाती हैं। अरे आंटी आइए आइए, आज शाम को अचानक कैसे आना हुआ? वो मान्या बेटा, मैं तुझे और नेहा को कुछ दिखाना चाहती थी। मुझे बस ये तसल्ली करनी है कि कहीं मेरी बूढ़ी आंखें धोखा तो नहीं खा गई। अरे आंटी जी क्या हुआ, बताइए तो सही, आप इतनी गंभीर क्यों हो रही हैं? माधुरी जी अपना फोन आगे बढ़ाती हैं, जिसमें एक चमकीले भड़कीले कपड़ों में लड़की स्टेज पर रैंप और डांस कर रही है। वीडियो देखते ही मान्या और नेहा के होश उड़ जाते हैं। अरे ये तो भाभी है। अरे हाँ, ये तो सच में वही है, अनाया। तभी रसोई से आवाज सुनकर सास मीना जी बाहर निकल कर आती हैं। अरे क्या हुआ? क्या उल जुलूल बना रखा है तुम लोगों ने? और पड़ोसियों को इकट्ठा करके क्यों इतना तमाशा बना रही हो?
अरे माँ देखो तो सही, ये वीडियो देखो, ये हमारी अनाया भाभी ही है। मीना जी वीडियो देखती हैं, पर पड़ोसियों के सामने अपने घर की इज्जत बचाने के लिए वो तुरंत नेहा और मान्या पर डांट लगा देती हैं। अरे तुम लोग भी ना पागल हो, दुनिया में एक जैसी शक्ल के बहुत से लोग होते हैं। हमारी बहू तो इतनी संस्कारी है और सबका इतना कदर कायदा करती है, आप लोग भी ना कुछ भी देखकर चली आती हो। मीना जी बड़ी चालाकी से पड़ोसियों को घर से भगा देती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनके मन में एक बहुत बड़ा डाउट पैदा हो जाता है। पड़ोसियों के जाते ही नेहा और मान्या आपस में फुसफुसाने लगती हैं। माँ चाहे जो कहे, पर वो अनाया ही थी, तभी मैं सोचूं वो हर संडे को मायके क्यों चली जाती है। पता नहीं पीठ पीछे क्या गोल खिलाती है, ऐसा लगता है कि इसका कोई बाहर चक्कर वक्कर चल रहा है। घर वालों को अनाया पर शक होने लगता है। अब अगला रविवार आ जाता है। इस बार मीना जी घर में किसी को भी कुछ नहीं बताती। सुबह जैसे ही अनाया अपना छोटा बैग लेकर हमेशा की तरह मायके के लिए निकलती है, मीना जी चुपके चुपके से उसके पीछे पीछे घर से बाहर निकल जाती है। आज तो मैं सच का पता लगा कर ही रहूंगी कि आखिर हर संडे को ये बहू जाती कहाँ है। मीना जी देखती हैं कि अनाया अपने मायके के रास्ते पर जाने के बजाय पैदल पैदल घर के थोड़ा सा पीछे की साइड में बने एक सुनसान रास्ते की तरफ बढ़ रही है। ये तो मायके का रास्ता नहीं है, ये सुनसान रास्ते पर अकेली कहाँ जा रही है। अनाया आगे बढ़ती है और वहां एक पुरानी खंडर सी हवेली के सामने रुकती है। वो फिर से एक बार चारों तरफ देखती है और चुपके से उस भूतिया खंडर हवेली के अंदर घुस जाती है। हे भगवान, ये तो इस भूतिया खंडर हवेली के अंदर चली गई। मीना जी भी हिम्मत जुटाकर दबे पांव अंदर घुस जाती हैं। चारों तरफ इतने जाले हैं, बहू कहाँ गायब हो गई, मुझे तो वो कहीं दिख ही नहीं रही। मीना जी जैसे जैसे हवेली के और अंदर गहराई में जाती हैं, अचानक उन्हें तेज म्यूजिक की आवाज सुनाई देती है। आगे धूल और जालों के बीच एक बहुत बड़ा आधुनिक स्टेज दिखाई देता है। वहां रंग बिरंगी लाइट्स चमक रही हैं, बड़े बड़े कैमरे लगे हैं और बहुत से लोग काम कर रहे हैं। अरे ये क्या, इस भूतिया हवेली में इतनी लाइट्स और कैमरे। इस हवेली के बारे में तो अफवाह फैली हुई है, यहाँ कोई साया रहता है, कहीं कहीं हमारे बहू पर कोई भूत प्रेत की आत्मा तो नहीं आ गई है। मीना जी हिम्मत करके थोड़ा और करीब जाती हैं। तभी स्टेज पर रोशनी पड़ती है और मीना जी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। स्टेज पर अनाया वही चमकीले भड़कीले कपड़े पहने खड़ी है जो वीडियो में दिखे थे। तभी कैमरे के पास खड़ा एक आदमी चिल्लाता है, कैमरा एक्शन। अनाया तेज म्यूजिक और धमाकेदार रैंप और डांस करने लगती है। अरे ये क्या हो गया, ये अच्छा तो बहू ये सब करती है यहाँ छुप छुपा कर। हे भगवान, कैसी बहू ले आए हम, इसका तो त्रिया चरित्र ही खराब है। मीना जी अपने मन में सोच रही होती हैं कि तभी अचानक पीछे से एक हाथ मीना जी के कंधे पर आकर टिकता है। मीना जी बुरी तरह चौंकर पीछे मुड़ती हैं। पीछे उनका बेटा बड़ा जितेंद्र खड़ा है। अरे अरे जितेंद्र, तू तू यहाँ क्या कर रहा है। अरे माँ, आप शांत हो जाइए, डरिए मत। तो आखिरकार आपको भी पता चल ही गया कि ये सब क्या है और ये क्या ड्रामा चल रहा है। तू हंस रहा है जितेंद्र, ये क्या बकवास है, मुझे साफ साफ बता, ये सब ड्रामा क्या चल रहा है और तू यहाँ क्या कर रहा है। तू तो घर पर बोल रहा था कि तेरी पत्नी तेरी भी नहीं सुनती, पर तू तो खुद यहाँ मौजूद है। हाँ माँ, मैं यहाँ हूँ क्योंकि मुझे स्टार्टिंग से ही सब कुछ पता था कि मेरी पत्नी हर संडे को यहाँ आती है। मैं तो बस ये चीजें आप लोगों से छुपा कर रखना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि घर में किसी को भी ये पता चले। छुपाना चाहता था, पर क्यों। तभी स्टेज से अनाया गाना रोककर दौड़ती हुई नीचे आती है। मीना जी को देखकर उसका चेहरा डर से पीला पड़ जाता है। मम्मी जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। अनाया पहले मुझे ये बताओ, ये सब क्या है। माँ, ये कोई साधारण ड्रामा नहीं है। दरअसल आपकी ये छोटी बहू कोई मामूली लड़की नहीं है। ये YouTube की सबसे बड़ी म्यूजिक सेंसेशन और रैपर क्वीन ए है। इसके YouTube पर 20 मिलियन यानी पूरे 2 करोड़ फॉलोअर्स हैं। क्या रैपर, क्या बोल रहा है तू जितेंद्र, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और अगर ये इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है तो इस भूतिया खंडर हवेली में छुपकर ये सब करने की क्या जरूरत थी। माँ जी, मैं हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में नहीं मिलाना चाहती थी। मुझे लगा कि अगर ससुराल वालों को पता चलेगा कि मैं ऐसे कपड़े पहनकर रैप करती हूँ तो सब क्या सोचेंगे। बस इसी डर से मैंने ये सब आप लोगों से छुपा कर किया। और माँ जी, इसमें मेरी अकेले की गलती नहीं है। जितेंद्र को भी ये बात शादी से पहले ही पता थी। क्या जितेंद्र को शादी से पहले पता था। हाँ माँ जी, शादी से पहले ही मैंने इनसे साफ कह दिया था कि मैं अपना ये पैशन, अपना ये काम कभी नहीं छोड़ सकती। तभी इन्होंने मुझसे वादा किया था कि जीवन भर मेरा साथ देंगे और ये हमारा राज पूरे परिवार से हमेशा छुपा रहेगा। हाँ माँ, अनाया बिल्कुल सच कह रही है। मैंने इससे वादा किया था, इसीलिए मैं हर संडे से यहाँ खुद छोड़ने आता था और इसके वीडियो शूट करने में इसकी मदद करता था। अच्छा, तो तुम दोनों मिलकर पूरे 6 महीने से मुझे और मेरे परिवार वालों को बेवकूफ बना रहे थे। और वो जो घर पर तुम दोनों मिलकर सबके सामने लड़ने का नाटक करते थे, वो क्या था। अरे माँ, वो तो सिर्फ एक नाटक था ताकि किसी को भी अपना अनाया पर शक ना हो।
अगर मैं घर पर इसका पक्ष लेता तो भाभी और मान्या को तुरंत शक हो जाता कि दाल में कुछ काला है, इसीलिए हम सबके सामने वो लड़ने का दिखावा करते थे। प्लीज मम्मी जी, जितेंद्र को मत डांटिए, इन्होंने तो बस वादा निभाया था और हमेशा मेरा साथ दिया। जो भी सजा देनी है आप मुझे दीजिए। मीना जी कुछ पल के लिए अनाया को देखती हैं और फिर आगे बढ़कर प्यार से अनाया का गाल थपथपाती हैं। उनके चेहरे पर गुस्से की जगह एक गर्व भरी मुस्कान आ जाती है। अरे पगली, इसमें खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाने वाली क्या बात है? इतना बड़ा तेरा टैलेंट और वो भी इस भूतिया हवेली में धूल और जालों के पीछे छुपा कर रखा है। माँ जी, आपको गुस्सा नहीं आया? आप मुझे डांटोगी नहीं? अरे बिल्कुल नहीं, बल्कि आज से तू इस भूतिया हवेली में नहीं, हमारे घर पर काम करेगी। हमारे घर की तीसरी मंजिल पर जो बड़ा सा कमरा बंद पड़ा हुआ है ना, आज से वही तेरा म्यूजिक स्टूडियो और शूटिंग स्टूडियो बनेगा। थैंक यू सो मच माँ जी। मुझे सच में अंदाजा नहीं था कि आप मेरे सपने के लिए मुझे इतना ज्यादा सपोर्ट करोगी। मैं तुझे सपोर्ट इसलिए करूंगी बेटा, क्योंकि मैंने अपने खुद के सपने को टूटते हुए देखा है। शादी से पहले मुझे भी डांस का बहुत शौक था। मैं अपना वो शौक शादी के बाद भी जिंदा रखना चाहती थी, लेकिन मेरी सासु ससुराल वालों ने कभी मुझे सपोर्ट नहीं किया। मैं नहीं चाहती कि जो मेरे साथ हुआ वो भी कभी मेरी बहू के साथ हो। तो अपना ये सपना हमेशा जिंदा रख। मीना जी आगे बढ़कर अनाया को गले से लगा लेती हैं। अनाया की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। जितेंद्र ये देखकर मुस्कुराता है। पर अनाया, मेरी सपोर्ट के बदले एक शर्त होगी। क्या शर्त माँ जी, बताइए ना। शर्त यह है कि तुझे अपने YouTube वाले वीडियो और रील्स में मुझे भी अपने साथ लेना होगा। अरे माँ जी बिल्कुल, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। शाम को मीना जी, जितेंद्र और अनाया मुस्कुराते हुए घर लौटते हैं। हॉल में ससुर अतुल जी, नेहा, मान्या, विकास और हर्षित सब गुस्से में बैठे हैं। तभी मीना जी सबको अनाया का पूरा सच और उसके 20 मिलियन फॉलोअर्स के बारे में बताती है। सच जानकर पूरे घर के होश उड़ जाते हैं। क्या भाभी, कौन है ये जिनके YouTube और Instagram में 2 करोड़ फॉलोअर्स है? पर माँ, ये कैसे हो सकता है? हाँ माँ जी, अगर अनाया इतनी बड़ी स्टार है तो दिन रात इसकी रील्स और वीडियो इंटरनेट पर चलते हैं, तो आज तक हमारे फोन में इसकी कोई रील या वीडियो सामने क्यों नहीं आई? तो हम भी तो दिन भर फोन चलाते हैं। अरे भाभी, वो इसलिए क्योंकि आप लोगों के फोन से अनाया को मैंने खुद ब्लॉक कर रखा था। क्या भैया, आपने हम सबके फोन से भाभी के अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए थे? पर क्यों? हाँ, जब भी तुम लोग सो रहे होते थे या अपना फोन कहीं छोड़कर जाते, मैं चुपके से तुम्हारा फोन लेता और अनाया की आईडी को ब्लॉक लिस्ट में डाल देता था। मैं अच्छी तरह जानता था कि मान्या और भाभी दिन भर रील्स देखती रहती हैं। अगर अनाया की कोई भी वीडियो तुम्हारे सजेशन में आ जाती तो राज उसी दिन खुल जाता, इसलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। अरे वाह भाई जितेंद्र, तूने तो बड़ा पक्का इंतजाम कर रखा था। सब खुशी से उछल पड़ते हैं। अनाया आगे बढ़कर सबके सामने हाथ जोड़ती है। पापा जी, भाभी, मान्या, हर्षित, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे ना चाहते हुए भी आप लोगों के साथ ऐसा रूखा बिहेवियर करना पड़ा। मेरे कारण आप सबके संडे के प्लान्स कैंसिल होते गए। हर्षित के दोस्तों के सामने बात बिगड़ी। मैं सच में मजबूर थी। अरे कोई बात नहीं बहू, हमें तो गर्व है कि हमारे घर में इतनी बड़ी स्टार आई है। हाँ देवरानी जी, हमें तो इस बात का बुरा लग रहा है कि आप हमसे दूर जा रही हैं। अब जब सच पता चल गया है तो कोई नाराजगी नहीं है, बल्कि अब तो हम भी तुम्हारे साथ रील में दिखेंगे। देखते ही देखते घर की तीसरी मंजिल के बड़े कमरे में अनाया का एक आलीशान म्यूजिक और शूटिंग स्टूडियो तैयार हो जाता है। अब अगले संडे की सुबह होती है और घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका है। अरे भाभी, आज तो संडे है, आज आप अपने मायके जाओगी क्या? नहीं पापा, अब इस संडे में मायके नहीं जाऊंगी। अब मेरा स्टूडियो भी यहीं है और परिवार भी यहीं है। अनाया सुबह सुबह रसोई में जाकर पूरे परिवार के लिए गर्मा गर्म और स्वादिष्ट नाश्ता और खाना बनाती है। ससुर जी को उनके हाथ की दाल बाटी चूरमा खाने को मिलती है। दोपहर के बाद घर के सभी लोग अनाया के स्टूडियो में उसकी वीडियो शूटिंग और रील्स बनाने में उसकी मदद करने लगते हैं। अब अनाया का हर संडे मायके जाने के बजाय अपने ससुराल में पूरे परिवार के साथ हंसते खेलते और अपने सपनों को जीते हुए बीतने लगता है।